Dear friends, today we will discuss next part of elevation of boiling point. क्वथनांक उन्नयन का पिछले वीडियो में जो हमने पाठ किया तो उससे आगे की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डेल्टा टी बी क्वथनांक में जो उन्नयन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, वाष्प दाब में जो कमी होती है उसके समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अतः वाष्प दाब अवनमन की तरह क्वथनांक उन्नयन भी विलयन का एक अणुसंख्यक गुण है। ये बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल का नियम जो है हमने पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि यदि सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है उस कंडीशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलय के मोलों की संख्या, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखा है इसमें, कैपिटल एम अपॉन डब्लू, स्मॉल डब्लू अपॉन एम। तो ये किसके इक्वल होता है, मोलों की संख्या। जैसे सोल्यूट के मोलों की संख्या है तो वो किसके इक्वल, सोल्यूट के मोलों की जो संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है, वो W अपॉन एम, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, विलय के ग्राम में मात्रा या विलय का भार डिवाइडेड बाई अणुभार। वैसे ही सॉल्वेंट होता है उसके लिए होता है, तो सॉल्वेंट में भी क्या होता है, उसका वेट इनटू उसका अणुभार। तो इसमें हमने स्मॉल एन ऊपर है तो W अपॉन एम, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम वैसा वैसा, और एन नीचे है तो ये उल्टा हो गया, एम कैपिटल ऊपर चला गया, W नीचे आ गया। देन वी कैन राइट P माइनस पी एस डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरी टर्म जो होती है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, इसको हम प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर कर दिया, और ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, और ये पूरा का पूरा है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P दैट इज इक्वल टू W M डिवाइडेड बाई W M। कैपिटल जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी कैपिटल जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल अक्षर जो यूज़ कर रहे हैं, बड़ा अक्षर जो यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो सॉल्वेंट के लिए। इस पूरे चैप्टर में जो टर्म्स हैं वो इसी तरीके से लिखिए। देन वी कैन राइट डेल P जो है ये लेफ्ट हैंड साइड LHS जिसको आप बोलते हो, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड में इसको लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन WM डिवाइडेड बाई W। अभी हमने ऊपर बात की थी कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। क्वथनांक में उन्नयन जितना होता है वो वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। देन वी कैन राइट, ये डेल्टा P है तो इसकी जगह अपन डेल्टा TB लिख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P W M एंड W। ये टर्म अपने डेल्टा P की जगह अपने क्या किया, ये टर्म जो इस इक्वेशन से पुट कर दी। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन, समानुपाती जो निशान है, चिन्ह है, इसको यदि हम हटाते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट लेते हैं जिसको अपन समानुपातिक स्थिरांक बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपने K ले लिया, यहाँ K एक समानुपातिक स्थिरांक, कुछ नहीं किया, बाकी यहाँ K लिख दिया, इक्वल का साइन लगा। नाउ किसी शुद्ध विलायक के लिए अणुभार M क्वथनांक पर वाष्प दाब P स्थिर होते हैं तथा K स्थिरांक है। अब हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट के लिए मोलिकुलर वेट होता है अणुभार M, और क्वथनांक पर वाष्प दाब P, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो भी निश्चित होता है, तथा K भी एक कांस्टेंट है। इट मीन्स वी कैन से K, स्मॉल K कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, और
प्योर सॉल्वेंट है उसका m भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक अपन नया कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल K। अब देखो ऊपर वाले में से क्या क्या ले लिया अपने, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू इस कैपिटल K में एक तो स्मॉल k को समाहित कर दिया, उसको इसमें डाल दिया, एक P था वास्तव था वो भी निश्चित था, और एक था m मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो भी फिक्स था। तो उन तीनों को हमने इस कैपिटल K के साथ कंसिडर कर दिया, उन तीनों को इसमें ले लिया। तो देन इक्वेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू K डॉट स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, अभी मैंने आपको फिर बताया था कि जो बड़ा अक्षर है पहले ABCD का जो अक्षर है वो अपन सोलवेंट के लिए, सोलवेंट या विलायक उसमें अक्षर ज़्यादा होते हैं लिखते हैं, तो विलय में कम होता है, तो उसके लिए हमेशा इस चैप्टर में पूरे में हम कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करते हैं। यहाँ K एक नया स्थिरांक है, न्यू कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन स्थिरांक, इलेवेशन कांस्टेंट। उन्नयन का मतलब बढ़ना, उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू में क्या क्या मिला हुआ है, एक तो समानुपाती स्थिरांक स्मॉल k लिया था, एक वास्तव ऑफ प्योर सॉल्वेंट P लिया था, और एक क्या था मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलय की प्रकृति पर अनाश्रित होता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय की संख्या या विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा रहता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वो लाइन जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है, विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या, क्वथनांक स्थिरांक या उन्नयन स्थिरांक। इस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, और विलय जो होता है उनकी मात्रा पर निर्भर करती है। ओके, विलय की प्रकृति पर अनाश्रित है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन W डिवाइडेड बाई M, स्मॉल w है, स्मॉल m है, इट मीन्स दैट इज क्या है, स्मॉल m, विलय के मोलों की संख्या। और यदि हम इसको 1 ले लेते हैं, विलय का 1 ग्राम अणु या 1 मोल, 1 ग्राम अणु या 1 मोल हम ले लेते हैं, एंड कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब सोलवेंट का 1 ग्राम बाहर हो। देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कैपिटल K या इलेवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टर्म को फिजिकल केमिस्ट्री में डिफाइन करना होता है तो जिन जिन टर्म्स को वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, यूनिट ले सकते हैं, उनको लेके कोई भी 2 टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं या उनका रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अर्थात किसी विलायक का उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु, किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन्नयन के बराबर होता है। किसी विलायक का उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु 1 मोल, 1 ग्राम अणु या 1 मोल, एक ही बात है, को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन्नयन के बराबर होता है। उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक को आपको यदि डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, जो पूरी टर्म्स फॉर्मूले में जो थी उसमें हमने क्या किया, अवाष्पशील विलय था उसका 1 मोल ले लिया और 1 ग्राम विलायक में उसको घोल लिया, तो विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न जो उन्नयन होता है उसमें जो उन्नयन डेल्टा टी बी है ना, डेल्टा टी बी उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन होता है उसके बराबर होता है। कौन, क्वथनांक स्थिरांक। ओके, ये सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, थ्योरेटिकली तो हम ये बात फॉर्मूला प्रूव किया और कर ले, लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली जब 1 ग्राम अणु को 1 ग्राम विलायक में विलय करना, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अतः 1 ग्राम अणु 1 मोल विलय के लिए सामान्यतः विलायक का भार 1000 ग्राम लेते हैं। अतः 1 ग्राम अणु 1 मोल विलय के लिए सामान्यतः विलायक का भार 1000 ग्राम लेते हैं, ताकि विलयता को मोललिटी में व्यक्त कर सकें। हम क्या बताया, 1 ग्राम विलायक बोला, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल वर्क। सो वी कैन टेक विलायक 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो विलायक यदि 1000 ग्राम लेते हैं तो W अपॉन, ये देखो W स्मॉल w अपॉन m
दैट इज W1, 1 मोल लिया। एंड W, कैपिटल W को अपने क्या किया, 1000 ग्राम ले लेते हैं। अब जो ऊपर फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपन ने लिखा था डेल्टा टी वी इक्वल टू के, जब W की वैल्यू अपन ने क्या ली थी, 1। अब इस फॉर्मूले के ऊपर ये जो एक फॉर्मूला था ये देखिए, यहाँ पे W स्मॉल w अपॉन m जो है ये तो क्या हो गया, 1 मोल हो गया, तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा था, W, और W जो है कैपिटल W जो नीचे है सॉल्वेंट के लिए, इसको हम पहले तो 1 ले रहे थे, अब यदि 1000 लेते हैं, 1000 लेते हैं तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फॉर्मूले जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू कैपिटल K डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज इक्वल टू के बी। इस पूरे को K अपॉन 1000 को अपन के बी के रूप में लेते हैं, कैपिटल के बी, एंड K इज इक्वल टू, अब नए स्थिरांक की जब बात कर रहे थे, K इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी। के बी यहाँ पे क्या है, K क्या है, K का नाम हमने दिया था बॉइलिंग कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एलिवेशन कांस्टेंट, उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक। यहाँ पे हमने सोल्यूट का 1 मोल ले लिया और सोलवेंट का 1000 ग्राम ले लिया। सोलवेंट का 1000 ग्राम ले लिया तो ये मोलैलिटी के रूप में कंसंट्रेशन आ गई, इसलिए इसका नाम अपन ने कैपिटल के बी जो है इसका नाम रख दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्यों रख दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन को अपन ने मोलैलिटी के रूप में लिया। देन दैट इज मोलल क्वथनांक स्थिरांक या क्वथनांक मीतिक स्थिरांक। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था दिस टेक्निक इज कॉल्ड एब्यूलियोस्कोपी, क्वथनांक मिति इसको बोलते हैं, इसका नाम है। और अब यहाँ पे उस स्थिरांक का नाम अपन एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस कि मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मितिक स्थिरांक के बी जो उसको नाम दिया अपने क्वथनांक में उस उन्नयन के बराबर है जो विलय के 1 ग्राम अणु, अभी जो अपन ने पहले ऊपर करके आए हैं 1 मोल लिया, 1 ग्राम अणु या 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। किसके इक्वल है कि वह क्वथनांक में वह उन्नयन जब हम 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसके बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मितिक स्थिरांक होता है। के बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के बी की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो के बी को डिग्री से किग्रा मोल की पावर -1, मतलब क्या हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को, किलोग्राम बाहर को, ये डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड मोल यूनिवर्स प्रति मोल। ओके, के बी को डिग्री से किग्रा पर मोल में करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आया कहाँ से ये, यदि इसको आप निकालने की बात करते हैं तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, के बी कहाँ से प्रोड्यूस किया आपने, के बी इसमें से प्रोड्यूस किया, के बी आपने किया इसमें से। यहाँ पे अपन ने 1 मोल लिया तो प्रति मोल हो गया, यहाँ जो लिखा ना मोल -1 मोल के पर ये प्रति मोल हो गया। वेट अपने लिया 1000 ग्राम मतलब किलोग्राम प्रति किलोग्राम में हो गया, और टेम्परेचर अपने लिया डिग्री सेल्सियस में, ये डेल्टा टी बी है तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ये यूनिट याद रखना। अब इसमें और क्या रह गया था, यहाँ तक अपने कर लिया था ना, नहीं किया था, यहाँ तक कर लिया था। ओके, फिर वही सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इसमें अपन ने लिखा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी। ये किसके इक्वल लिया था अपने, अपने कैपिटल के की वैल्यू निकाल दी 1000 के बी, ऊपर वाली इक्वेशन, और इसको कंपेयर कर दिया, उसमें ये लिख दिया, और स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m एंड कैपिटल W उसी इक्वेशन में
अपने क्या किया, कैपिटल के का मान 1000 इंटू के। ओके, इसका मान रख दिया, ये बात लिखी हुई है इसमें। और अब ये कह रहा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इसका मतलब ये जो टर्म है के बी को छोड़ दो, W डिवाइडेड बाई एम कैपिटल W, ठीक है। W ये क्या हो गया, W अपॉन एम मोलों की संख्या ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के विलय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बट्टा विलायक का भार, दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ओके, अब है रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वॉन-थॉप ने ऊष्मागतिकी के आधार पे ये बताया, वॉन-थॉप ने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जब ऊष्मा की बात आती है तो थर्मोडाइनमिक्स वर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। उन्होंने बताया कि के बी, के बी क्या था, मोलर ओनाइन, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर, थर्मोडाइनमिक रिलेशनशिप है, आर कैपिटल आर गैस कांस्टेंट, टी बी स्क्वायर बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल वी। एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, विलायक के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, कि विलायक को वेपोराइज होने के लिए, विलायक यहाँ पे वेपोराइजेबल है ना, तो विलायक के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं अट्रैक्शन फोर्स के लिए, उनको वेपोराइज होने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है, कैलोरी, कैलोरी में है या प्रति ग्राम, एक ही बात है। 1 ग्राम विलायक को वेपोराइज होने के लिए कितनी लेटेंट हीट की ज़रूरत, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, उसको वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आर गैस कांस्टेंट है, इसका मान 2 कैलोरी होता है। एल वी विलायक के लिए वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम, और टी बी विलायक का परमताप पर कवथनांक है, परमताप पर कवथनांक केल्विन बता रहा है ये, ठीक है ना। परमताप का मतलब परमताप, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तो केल्विन यूनिट को परमताप मानते हैं, परमताप पर कवथनांक है। तो आर का मान रख दिया इसमें, आर का मान क्या था, 2 था, और नीचे डिवाइडेड था 1000 से, तो 0.002 हो गया। टी बी स्क्वायर लिख दिया ऐसा कैसा, और नीचे एल वी। फॉर एग्जाम्पल आपको जल है, जल का एक एग्जाम्पल भी दिया इसने वाटर का। जल के लिए टी बी इज इक्वल टू 373 केल्विन, 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब उसमें जो है केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, सो 273 ऐड कर देते हैं, 273, तो ये 373 केल्विन हो गया। ये क्या है, जल का बॉइलिंग पॉइंट। एल वी लेटेंट हीट जल के लिए फिक्स होती है, अलग अलग जो पदार्थ हैं या अलग अलग सब्सटेंस, लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, उनके लिए अलग अलग होती है। तो वाटर के लिए 537 है, अतः के बी, अब के बी की वैल्यू यदि वाटर के लिए निकालें तो 0.002 हो गया, इंटू 373 टेम्परेचर, इंटू 373 टेम्परेचर, टी बी का स्क्वायर है ना, बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 537, दैट इज इक्वल टू 0.518, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.52 होती है, उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अपने ऊपर एक बात की थी, थ्योरेटिकल है, तो उसको प्रूव करने के लिए ये चीज़ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की गई है, ताकि सही है या नहीं। यदि एल का मान कैलोरी पर ग्राम में व्यक्त करते हैं तो आर का मान भी कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल में व्यक्त करना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, सीजीएस है या एमकेएस है। यदि एलवी का मान जूल पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो आर को भी जूल पर डिग्री पर मोल में व्यक्त करना चाहिए। जल के लिए एलवी 2260 जूल पर ग्राम तथा आर का जो मान है 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल है। अन्य विलायकों के मोलर निष्काम के मान भिन्न भिन्न होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं मोलर निष्काम। ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब है कवथनांक उन्नयन द्वारा अणुभार ज्ञात करना, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
उससे अणुवाद जिस तरीके से अपने प्राशन दाब से रिलेशनशिप स्थापित की और वेपर प्रेशर से की, वैसे ही इसमें है। तो फॉर्मूला अपने पास है पहले से, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 कैपिटल के बी स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू, देन स्मॉल एम इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, और डेल्टा टी बी को राइट हैंड साइड में, तो ये एम इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, डेल्टा टी बी इधर डिवीजन में आ गया। इसमें डब्ल्यू विलय की ज्ञात मात्रा में विलय की ज्ञात मात्रा डब्ल्यू घोलने पर जो कवथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी होता है उसे माप लिया जाता है और उपयोग के लिए विलय की के बी का मान ज्ञात कर समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।